क्या एक युद्ध का मैदान भी ध्यान की तरह स्थिर हो सकता है? अक्सर हम युद्ध को शोर और चीखों से जोड़ते हैं, लेकिन इस अध्याय में ऋषि वशिष्ठ युद्ध शुरू होने से ठीक पहले के उस महासन्नाटे का वर्णन करते हैं जो प्रलय के समुद्र जैसा गहरा है। गरुड़, चक्र और शेन जैसे जटिल सैन्य व्यूहों में सजी ये सेनाएं ब्रह्मांड के उस संघर्ष को दर्शाती हैं जो हमारे भीतर भी हर पल चलता है। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे योद्धा अपने प्राणों का मोह छोड़कर मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार खड़े हैं। यह संदेश हमें मानसिक दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण की गहराई समझाता है। लेकिन सबसे डरावना वह पल है जब शंख और दुंदुभी की आवाज़ें भी शांत हो जाती हैं और केवल सैनिकों की तेज सांसों का शोर सुनाई देता है। इस गहरे तनाव के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। 32वां सर्ग। संकल्प में विमान में बैठी हुई सरस्वती देवी तथा लीला द्वारा देखी गई लड़ने के लिए उत्सुक शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित दो सेनाओं का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे सौम्य, तदनंतर शूरवीर प्रिय लिए उत्कंठापूर्वक नृत्य कर रही अप्सराओं से पूर्ण आकाश में स्थित सरस्वती देवी से युक्त लीला ने पृथ्वी में अपने पतिदेव से अपने राष्ट्रमंडल में सुरक्षित चतुरंगिणी सेना परिवृत सिंह, भालू, बिच्छू, राक्षस आदि का आवास होने के कारण दूसरे आकाश की नाई किसी विशाल वन में दो महासागरों के तुल्य परस्पर सब प्रकार से क्षुब्ध दो सेनाओं को देखा। वे मत सेनाएं महान कार्योद्योगों से युक्त थी। दोनों पक्षों के दो राजा उनमें विद्यमान थे। युद्ध के लिए वे सुसज्जित थी। कवच, शेर स्त्राण, हरवा हथियार से लैस थी। अतः दैदीप्यमान अग्नि की नाई वे बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। पहले प्रहार पात को देखने के लिए क्षुब्ध असंख्य नेत्र उन्हें देख रहे थे। दोनों सेनाओं में प्रहार के लिए उठाई गई चमचमाती हुई तलवार धाराएं ही मानो जल धाराएं ठहरी उन्हें लोग सह रहे थे। कुल्हाड़े, बर्छे, बंदूक, तोप और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र चमचमा रहे थे। गरुड़ के परों से विक्षुब्ध वन संघात के समान दोनों सेनाएं चंचल थीं। उनमें उदय काल के सूर्य के सुनहले आलोक प्रकाश के सामने सोने के कवच दैदीप्यमान हो रहे थे। योद्धा और प्रतियोद्धा द्वारा एक दूसरे के मुख दर्शन से उत्पन्न हुए कोप से परस्पर अस्त्र शस्त्र उठाए गए थे। योद्धा और प्रतियोद्धा एक दूसरे के ऊपर टकटकी लगाकर देखने के कारण भीत में लिखे गए चित्र से मालूम होते थे। खूब लंबी खींची हुई दो सेनाओं के बीच की रेखा रूपी मर्यादा से अर्थात सीमा से दोनों सेनाओं की स्थिति नियत कर दी गई थी। बड़ी भारी दो सेनाओं में एकत्रित योद्धाओं के अनिवार्य हल्ले गुल्ले के कारण लोगों को परस्पर आलाप नहीं सुनाई देता था। राजा की आज्ञा के बिना पहले वार न हो, इस शंका के कारण
बहुत देरी तक दोनों सेनाओं में रणदुंदुभी शांत था। प्रायः अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध योद्धारूपी प्रधान अवयव वाली संपूर्ण सहायक सेनाओं से दोनों सेनाएं परिपूर्ण थीं। जैसे प्रलय काल के महावायु से विक्षुब्ध एकमात्र समुद्र 2 विभागों में विभक्त होता है, वैसे ही वे दोनों सेनाएं केवल 2 धनुष परिमाण के जनशून्य मध्य भाग रूपी एक पुल से विभक्त थी। उसमें दोनों पक्षों के राजा अपने शरीर पर वेग से उपस्थित हुए संकट की चिंता से ग्रस्त थे। दोनों सेनाओं में डरपोक लोगों की हृदय रूपी गुफा बोल रहे मेढक के कंठ की त्वचा की नाई फरफरा रही थी। दोनों पक्षों में असंख्य सैनिक प्राण रूपी सर्वस्व का त्याग करने के लिए उद्यत थे। कान तक खींचे गए बाण समूह रूपी प्रवाह को छोड़ने के लिए धनुर्धारी तत्पर थे। प्रहार करने की आज्ञा की प्रतीक्षा में असंख्य सैनिक चित्रवत निश्चल खड़े थे। परस्पर योद्धा और प्रतियोद्धा में युद्ध की उत्कंठा से उत्पन्न अतिशय क्रोध से बंधी हुई भ्रूकुटियों से दोनों सेनाएं दुष्प्रेक्ष्य हो गई थी। योद्धा और प्रतियोद्धा के परस्पर अभिघात से कवचों की कर्णकटु टंकार ध्वनि हो रही थी। वीर योद्धाओं की मुखाग्नि से जले हुए से अतएव काले मुख वाले डरपोक लोग छिपने के लिए पहाड़ों की खोह ढूंढ रहे थे। परस्पर युद्ध के दर्शन पर्यंत जिनका जीवन निश्चित था, दोनों पक्षों में हाथी और मनुष्य खड़े हुए रोंगटों से व्याप्त होने के कारण ऊपर की ओर ऊंचे और अगल बगल बढ़े हुए थे। प्रथम प्रहार की आज्ञा की प्रतीक्षा में व्यग्रचित होने से दोनों सेनाओं में कोलाहल का शब्द शांत था। अतएव वे जिसके नर नारी गाढ़ नींद में सोए हैं, ऐसे नगर के तुल्य प्रतीत होती थी। शंखों, तुरहियों और दुंदुभियों का शब्द शांत था। सब धूलिकण और बादल क्रमशः भूमितल और आकाश में लीन थे। भागने में तत्पर डरपोक लोगों ने सेना के अलंकार रूपी शूर वीरों को पीछे छोड़ दिया था। बड़े बड़े मगरों का और मछलियों का जिसमें युद्ध हो रहा हो, ऐसे सागर की नाई उस सेनाओं की छवि छिटक रही थी। पताकाओं में लगी हुई चमकदार झालरों ने आकाश के तारों को जीत लिया था। झुंड के झुंड हाथियों द्वारा ऊपर उठाई गई सूंडों ने आकाश के मध्य को वन बना डाला था। आकाश में तैर रही चंचल प्रकाश राशियों से सकल अस्त्र शस्त्र पूंछ से युक्त से हो रहे थे। दुंदुभी आदि के धम धम शब्दों से और मुख वायु से होने वाले शंख आदि के शब्दों से दोनों सेनाओं का आकाश मंडल शब्दायमान था। अब दोनों सेनाओं के प्रवेश मार्ग के भेद से विभिन्न व्यूह रचना का वर्णन करते हैं। अब दोनों सेनाओं के प्रवेश मार्ग के भेद से विभिन्न व्यूह रचना का वर्णन करते हैं। कहीं पर चक्राकार व्यूह का निर्माण करने वाले पुरुषों से दुर्दांत दैत्यों पर आक्रमण किए हुए देवताओं की नाई दोनों सेनाएं दैदीप्यमान थी। कहीं पर उनमें गरुड़ व्यूह के निर्माण से सर्पों के समूह अर्थात श्लेषवश हाथियों के झुंड वेग के साथ भाग रहे थे। शेन के व्यूह से प्रतिपक्षियों का सेना शिविर 2 भागों में विभक्त किया गया था। अतएव दोनों सेनाओं में गगनभेदी कल कल शब्द हो रहा था।
कहीं पर परस्पर बाहुओं में जोर की टक्कर लगने के कारण वेग से सब के सब समूह भूमि में गिर रहे थे। कहीं पर व्यूहरचना से आगे निकले हुए वीरों के विविध सुंदर शब्द हो रहे थे। कहीं पर हाथों द्वारा उठाने से उत्पन्न हुए उल्लास से मत की नाई मुदगर नाच रहे थे। कहीं पर काले काले शस्त्रास्त्रों की किरणों से मानो उत्पन्न हुए मेघों ने सूर्य को तिरोहित कर दिया था। कहीं पर वायु द्वारा कंपाए गए पल्युलों के अर्थात एक प्रकार की घास के वायु के संघर्ष से उत्पन्न सुत इत्याकर्क शब्द के समान बाणों की ध्वनि ही हो रही थी। प्रलय करने में समर्थ अनेक पुष्करावर्त आदि मेघों से मानो दोनों सेनाएं अग्रभाग में संघीभूत होकर स्थित थी। वे दोनों सेनाएं प्रलय के वायु के विक्षुब्ध एकमात्र सागर के समान उदित हुई थी। तुरंत कटे हुए अतएव फड़फड़ाते हुए महामेरु के दो परों के समान थी। अत्यंत शोभायुक्त वायु से कंपाए गए चंचल पर्वत के समान थी। पाताल रूपी गर्त से निकले हुए क्षुब्ध अंधकार की नाई थी, पर्वत के समान थी। पाताल रूपी गर्त से निकले हुए क्षुब्ध अंधकार की नाई थी, उन्मत्त नृत्य से चंचल और दैदीप्यमान तट वाले लोकालोक पर्वत की नाई थी और पृथ्वी को तोड़कर उदित हुए महानरकों के संघात की नाई थी। मानो वे दोनों सेनाएं चंचल बर्छे, मूसल, तलवार और कुल्हाड़ों के किरणों से काले से प्रतीत हो रहे सूर्य प्रकाश रूपी जल के प्रवाह से संपूर्ण भुवन कोश को एकमात्र अगाध सागर बनाने के लिए उद्यत थी।